पानी के नीचे 3 जादुई रोबोट और मगरमच्छ की लड़ाई। सुहास बड़ा ही चिंतित था। कैसे भी करके उसे माँ के इलाज के लिए लाखों रुपए पैसे इकट्ठा करने थे। तब वो अपने दोस्त महेश के पास जाता है और उससे पैसों की मदद मांगता है। सुनो महेश, माँ के इलाज के लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इलाज सही समय पर नहीं हुआ तो मेरी माँ मर सकती है। मैंने गांव में अपने रिश्तेदारों से सबसे पूछा, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। प्लीज तुम तो मेरी मदद करो। लेकिन महेश भी पैसों की मदद करने से मना कर देता है। तब तो सुहास रोने ही लग जाता है। महेश सुहास को चुप कराता है और कहता है, अरे सुहास, अब तो तुम्हें जंगल का जादुई तालाब ही मदद कर सकता है। सुना है कि उस तालाब के अंदर खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वहां जाना बड़ा ही मुश्किल है। पर माँ के लिए एक बार तुम ये कर ही सकते हो। दरअसल जंगल के तालाब में एक खजाना था, पर जो कोई उस खजाने को पाने के लिए जाता वो कभी वापस नहीं आता था। लेकिन सुहास बड़ी ही हिम्मत करके जंगल के तालाब के पास आता है, पर वो पानी के अंदर जाने से डर रहा था कि तभी पीछे से एक मांत्रिक आता है और सुहास से कहता है, बेटा, माँ के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकता? यहाँ यूं डर के बैठा हुआ है, तुम्हें ये शोभा नहीं देता बेटा। आप कौन हो और आप मेरे बारे में कैसे जानते हो? बेटा, मैं एक अंतर्यामी हूँ। लालच में जो कोई यहाँ तक आए थे वो मारे गए, पर तुम तो अपनी माँ को बचाने के लिए आए हो। भगवान तुम्हारे साथ है बेटा। इतना मत सोचो और जाओ खजाना ढूंढने के लिए तालाब के अंदर। इस तरह वो मांत्रिक भी सुहास को बढ़ावा देता है, पर इसके पीछे भी उसका लालच ही था। दरअसल मांत्रिक को पता था कि पानी के नीचे जो खजाना है उसकी रक्षा 3 जादुई रोबोट करते हैं और वो उन 3 रोबोट का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए सुहास को बकरा बनाकर वो उस खजाने को पाने की कोशिश करता है और उसे रास्ता बता देता है। इतने सालों से मैं जो नहीं कर पाया, अब ये सीधा साधा सुहास ही मेरा काम पूरा करेगा। बस एक बार वो खजाने का दरवाजा खुल जाए, बस फिर तो उन 3 जादुई रोबोट को मैं देख लूंगा। सुहास भी तालाब के अंदर जाता है, उसके पीछे मांत्रिक भी। जैसे तैसे सुहास उस खजाने के दरवाजे तक आता है और वो जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाता है वैसे ही वहाँ 3 जादुई रोबोट प्रकट हो जाते हैं। उसमें से एक रोबोट कहता है, दूर हो जाओ इस दरवाजे से और यहाँ से वापस चले जाओ। प्लीज तुम तो मेरी मदद करो। मुझे खुद के लिए नहीं बल्कि मेरी माँ के लिए इस खजाने से बस एक बूंद दे दो। मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। इस तरह सुहास विनती करने लगता है। उन तीनों जादुई रोबोट को सुहास पर दया आती है और वो खजाने का दरवाजा खोल देते हैं। सुहास अंदर जाकर खजाने से जितना चाहिए उतना ही खजाना ले लेता है, पर तभी वहाँ वो मांत्रिक हंसते हुए आता है और कहता है, आखिरकार खजाने का दरवाजा खुल ही गया। अब मैं सारे खजाने को पाकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मांत्रिक को सामने देखकर तीनों जादुई रोबोट उस पर हमला करने जाते हैं, पर तभी मांत्रिक अपनी जादुई शक्ति से वहाँ एक भयानक मगरमच्छ को प्रकट करता है। अब 3 रोबोट और मगरमच्छ के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तब मांत्रिक कहता है, अब तुम लड़ाई करते रहो और इधर मैं खजाना लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। तुमने अपने लालच में मेरा इस्तेमाल किया। अब मुझे खजाना मिले या ना मिले, मेरी माँ का इलाज हो या ना हो, पर मैं तुम्हें तुम्हारे मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगा। सुहास मांत्रिक को रोकने की कोशिश करता है। उधर 3 जादुई रोबोट मगरमच्छ से लड़ाई कर रहे थे। कितना भी करो पर मगरमच्छ मारा ही नहीं जा रहा था। तब एक रोबोट अपने आप से आग उगलता है और उस आग में मगरमच्छ को जलाकर खाक कर देता है। मगरमच्छ मरने के बाद वो तीनों जादुई रोबोट खजाने के पास आते हैं। वो तीनों मिलकर मांत्रिक को पकड़कर उसी खजाने के अंदर उसे बंद कर देते हैं। सुहास भी रोबोट से माफी मांगने लगता है। तभी एक रोबोट कहता है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सुहास, तुम्हारी सच्चाई हम जानते हैं। दरअसल ये मांत्रिक ने पहले भी ऐसे कई काम किए हैं, तुम जा सकते हो। उस खजाने में मांत्रिक कैद हो जाता है तो सुहास खजाना लेकर घर वापस आता है और अपनी माँ का इलाज करके खुशी खुशी से जीवन बिताता है। रिमोट कंट्रोल जेसीबी रोबोट। नरेंद्र नाम के किसान के पास एक जेसीबी था। वो उस जेसीबी से खेतों के काम किया करता, फिर खेत की जुताई करनी हो या बाकी के कोई भी काम। वो बड़ी मेहनत करता और अच्छी फसल उगाता था और बाद में बोरियों में वो फसल भर के जेसीबी से बाजार बेचने ले जाता। नरेंद्र के खेत के पास ही नंदू का खेत था।
नंदू भी वो सब करता जो नरेंद्र करता, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन वो इसी बारे में सोचते हुए घर जाता है। तब उसका भाई सूरज कहता है, क्या हुआ भैया, क्यों इतना परेशान हो? अरे क्या बताऊं सूरज, ये नरेंद्र की वजह से तो सारे गांव वाले मुझे ताना देने लगे हैं। नरेंद्र की फसल देखो और तुम्हारी फसल देखो, बोल बोल कर। तो क्यों ना उसकी फसल ही बर्बाद कर दे? हाँ बेटा, कोशिश करके तो देख ही सकते हैं। इस तरह सूरज नंदू के साथ रात को फसल जलाने जाता है, लेकिन अचानक से बारिश शुरू होती है, जिस वजह से सूरज फसल नहीं जला पाता। लेकिन दूसरे दिन नरेंद्र अपनी फसल की कटाई करके अनाज को बाजार बेचने जा रहा था कि तभी सूरज और नंदू मिलकर नरेंद्र का एक्सीडेंट करवाता है। नरेंद्र बहुत जख्मी हो जाता है और उसका सारा अनाज भी खराब हो जाता है। नरेंद्र का बेटा सनी, जो शहर में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, वो अपने पिताजी की एक्सीडेंट की बात सुनकर गाँव आता है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। तब डॉक्टर कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारे पापा के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए उन्हें पूरा 1 साल तक बेड रेस्ट लेना होगा। ये सुनते ही नरेंद्र बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन सनी भी एक इंजीनियर था। वो कहीं से जुगाड़ करके पिताजी के लिए एक रिमोट वाली व्हीलचेयर बनवाता है। देखिए पिताजी, अब आप इस रिमोट कंट्रोल वाली व्हीलचेयर से कहीं पर भी जा सकते हैं और अपने काम भी कर सकते हैं। नरेंद्र उस रिमोट कंट्रोल व्हीलचेयर पर बैठ जाता है और रिमोट से अपने काम करने लगता है। लेकिन एक्सीडेंट में नरेंद्र का जेसीबी पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसे देखकर वो सोचता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं फसल कैसे उगाऊं? जेसीबी को ठीक कराने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। नरेंद्र इसी सोच में डूबा रहता है। उधर नंदू और सूरज बहुत खुश थे कि उनका प्लान सक्सेस हुआ, लेकिन नरेंद्र के बेटे को कहीं से इस बात का पता चलता ही है कि एक्सीडेंट के पीछे नंदू और सूरज है। तब वो अपने पिता की रक्षा और मदद के लिए कुछ करने की ठान लेता है। मैं पिताजी के साथ हमेशा तो नहीं रह सकता, लेकिन मैं उनके लिए अब ये करके ही रहूंगा। सनी अपने दिमाग से उस जेसीबी को ठीक करता है, उसमें कुछ नए पार्ट्स डालता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो एक रिमोट कंट्रोल वाला जेसीबी रोबोट बनाता है और अपने पिताजी को वो दिखाते हुए कहता है, पिताजी ये लीजिए आपका नया साथी, आपका रिमोट कंट्रोल जेसीबी रोबोट। क्या बात है बेटा, लेकिन मैं इसका क्या करूंगा? देखिए पिताजी, इस रिमोट से जेसीबी का इस्तेमाल आप खेत के कामों के लिए कीजिए और रिमोट के इस लाल बटन को दबाएंगे तो ये एक रोबोट में भी बदल जाएगा और आप इसे जो कुछ कहोगे वो ये रोबोट करता जाएगा। जैसे फसल काटनी हो, बोरियों में अनाज भरना हो या फिर कोई भी काम हो, आप इससे करवा सकते हो। ऐसा कहकर दूसरे दिन सनी शहर पढ़ाई के लिए वापस चला जाता है। नरेंद्र अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर अपने रिमोट कंट्रोल जेसीबी से खेत की जुताई करता है। तब ये सब नंदू देख लेता है। उसके मन में फिर से जलन जाग उठती है और अब उस नरेंद्र और उसके जेसीबी को बर्बाद करने का वो फिर से ठान लेता है और अपने भाई सूरज के साथ रात के समय में नरेंद्र के घर आते ही उसे मारने और जेसीबी को जलाने के लिए पेट्रोल हथौड़ा लेकर उसके घर चले जाते हैं। तब सूरज कहता है, सुनो भैया, ये रहा वो जेसीबी, यही तो सारे फसाद की जड़ है। चलो इस जेसीबी को तोड़ देते हैं, बाद में इसे पेट्रोल से जला देंगे और उसी में नरेंद्र को भी डाल देंगे। ऐसा कहकर वो दोनों जेसीबी को फोड़ने लगते हैं, लेकिन आवाज से नरेंद्र जाग जाता है और वो अपनी व्हीलचेयर से जेसीबी का रिमोट लेकर बाहर आता है। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अभी भी वक्त है, रुक जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अबे चल बे लंगड़े, तू क्या हमारा बिगाड़ेगा? अब तेरी हालत देख हम क्या करते हैं। ये सुनते ही नरेंद्र रिमोट की लाल बटन को दबाता है। देखते ही देखते जेसीबी एक रोबोट में बदल जाता है और नरेंद्र उसे ऑर्डर देता है। तब वो जेसीबी रोबोट उन दोनों को खूब मारने लगता है। दोनों की हालत मार खाकर खराब हो जाती है। वो माफी मांगने लगते हैं, लेकिन नरेंद्र उनकी एक भी बात नहीं सुनता और पुलिस को बुलाकर उन दोनों को जेल में डाल देता है।